अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस की, कैसे रहने वाला है 2026 कैंसेरियंस के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं टैरो से। अगर मैं बात करूं, आपका बिगनिंग ऑफ द ईयर बहुत अच्छा रहने वाला है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि कुछ आप कहीं न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू योर लव लाइफ, वो बहुत आपको फेवर करने वाली है कैंसेरियंस इस साल। आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंसेस दिख रहे हैं मुझे इस साल। पर आपको एक चीज़ है कि आपको इस साल बहुत ज़्यादा स्लो डिसीजंस लेने हैं। अगर आपने कोई भी फास्ट डिसीजंस लिए तो वो आपको शायद हार्म कर सकते हैं, चाहे आपका लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपका करियर से रिलेटेड हो। एक जो जनरल गाइडेंस आ रही है इज टू स्लो डाउन, बिकॉज जब हैंग्ड मैन आता है तो करंटली वो हमें बताता है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है चीज़ों को। तो इस साल आपको सरेंडर एंड बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं आपके पर्टिकुलरली लव लाइफ की, तो लव लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, न्यू कनेक्शंस बनेंगे, रोमांस होगा। और कहीं ना कहीं आप अगर किसी कन्फेशन का वेट कर रहे हैं किसी से, तो वो कन्फेशन होने वाला है। अगर आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रपोजल्स आने वाले हैं आपको। पर्टिकुलरली मुझे बहुत अच्छा टाइम आपका लव लाइफ का दिख रहा है अप्रैल का। अप्रैल इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर योर लव लाइफ। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस और गुड न्यूज़ेस सुनने को मिल सकती हैं। अब बात करेंगे हमारे करियर पे, जिस पे हैंग्ड मैन आया है। तो हैंग्ड मैन कहीं ना कहीं बताता है टू सरेंडर। आप इस टाइम पर जितना ज़्यादा काम आपका जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, आप कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन उस पर ना करें। बट एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करनी, वो है आपका स्किल सेट। अगर आप अपने स्किल सेट पे ध्यान देंगे, अगर आप अपने स्किल सेट पे ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको आगे जाके बेनिफिट बहुत ज़्यादा देने वाला है। तो अगर मैं करियर से देखूं कि करियर से रिलेटेड आपको कब बेनिफिट मिलेगा, वो नवंबर में मुझे दिख रहा है कि नवंबर में आप लोगों के साथ काफ़ी चेंजेस आएंगे। अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं, अगर आप जॉब चेंज चाह रहे हैं, तो वो नवंबर में होगा। नवंबर से पहले थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है इन मैटर्स में। आपको क्या करना है इस साल? आपको इस साल गणेश जी की पूजा करनी है। इस साल जितना ज़्यादा आप गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएंगे और साथ में पंचमेवा का भोग लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपके करियर के लिए अच्छा है। कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएगा। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रही है, अगर कोई बच्चा है तो बच्चों में थोड़ी सी कंसंट्रेशन की कमी आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं तो उसमें जब भी आप पढ़ने बैठें तो ओम का उच्चारण करें पहले 3 बारी, और फिर अपनी किताब खोल के पढ़ना चालू करें। इससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ेगा। अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो हेल्थ कहीं ना कहीं आपकी डिटोरिएट रहेगी इस साल। आपको बहुत ज़्यादा हीट रिलेटेड इश्यूज आएंगे, जैसे आपके बदन में गर्मी हो जाना, या फिर आपको फटीक फील होना, या फिर पर्टिकुलरली गर्मियों के महीने में आपके लिए ये थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है कैंसेरियंस, कि आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन के इश्यूज रहें। तो पानी ज़्यादा ऑफकोर्स पीना ज़रूरी है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है और पीछे सारी पानी की वेव्स हैं। तो आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहेंगे, और साथ में अपनी हेल्थ के लिए एक छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, तो 108 माला लौंग की आप हनुमान जी को बनाकर किसी भी मंगलवार वाले दिन सुबह के समय उनको ज़रूर अर्पित करें। इससे आपकी कोई भी आने वाला संकट होगा वो मिटेगा। लेकिन आपको ये चढ़ानी कैसे? आपको सबसे पहले जब आप माला बना रहे होंगे तो हनुमान बाहुक पढ़ते पढ़ते बनाना है। हनुमान बाहुक तुलसीदास जी ने लिखा था जब वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में थे और उनके भी हेल्थ इश्यूज में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई थी। तो आपके में तो ज़रूर आएगी अगर आप लौंग के साथ उसको बनाएंगे। तो 108 लौंग की माला हनुमान जी को ट्यूसडे वाले दिन ज़रूर अर्पित करें अपने हेल्थ इश्यूज के लिए। अगर मैं बात करूं तो इस साल आपको आर्ग्यूमेंट्स से दूर रहना है। इस साल आपको किसी के भी एक्सटर्नल मैटर्स में नहीं पढ़ना है। अगर आप किसी के भी एक्सटर्नल मैटर्स में पढ़ेंगे तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि ब्लेम ही आप पर आ जाए उस चीज़ का। तो किसी के भी एक्सटर्नल इंसान के, जिसको आप ना जानते हो, या किसी भी थर्ड पर्सन के मैटर्स में इस साल ना दखल अंदाजी करें, तो आपके लिए बेहतर होगा।